आज फिर एक चर्चा। इस देश में दो प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, एक हिमाचल प्रदेश, एक गुजरात। और लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। आज से पहले ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी जाना। हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं। वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार कृपाल जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे, आज वो बागी हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। और किस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री को क्या अजीब बेचैनी है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को एक विधानसभा के उम्मीदवार को फोन करना पड़ रहा है कि चुनाव से हट जाइए, चुनाव से हट जाइए। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक देश का प्रधानमंत्री एक हिमाचल प्रदेश की छोटी सी विधानसभा के निर्दलीय कैंडिडेट को, जो कभी भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद रहा, उसको फोन कर रहा है। आखिर लोकतंत्र है कहां? सुनिए हमारी स्क्रीन शॉट पे। अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उस कृपाल जी को फोन करा और किस तरीके से कह रहे हैं। अच्छा, वो धमकी समझ लीजिए। सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरे फोन का मतलब समझिए आप। उसका क्या मतलब है, या तो कहने वाला समझ सकता है या सुनने वाला समझ सकता है। लेकिन एक ही बात, किस देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक प्रदेश का चुनाव, उसमें एक विधानसभा। मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। देश का प्रधानमंत्री फोन करे तो सोचिए आप, लोकतंत्र कहां होगा और लोकतंत्र कहां बचा होगा। आपने लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। चाहे एमपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, गोवा की बात करूं। एक प्रयास राजस्थान में किया आपने, विफल हुए। एक प्रयास दिल्ली में किया आपने, विफल हुए। दिल्ली में जो प्रयास किया उसका बाकायदा ऑडियो वायरल हुआ। 25-25 करोड़ का ऑफर विधायकों को दिया गया। सीबीआई की रेड डलवाई गई, ईडी की रेड डलवाई गई। सिर्फ क्यों? कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए। और उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से किसी आपके बागी ने पर्चा भर दिया। उस ऑडियो में साफ साफ कह रहा है वो व्यक्ति कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 साल मेरे साथ क्या सलूक किया, क्या एक्शन लिया आपने, सिर्फ उसको धमकाने के लिए। क्या बासिक भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ सरकार बनाना ही सब कुछ है? न जनता से कोई सरोकार है, न जनता के मुद्दों से कोई सरोकार है, न जनता इस महंगाई की मार में मरी जा रही, न उससे कोई सरोकार है, न बेरोजगारी से सरोकार है। आखिर सिर्फ और सिर्फ एक गद्दी से सरोकार है। थोड़ी तो शर्म कर लो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। और नेता की बात क्या करूं, जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से एक विधानसभा के कैंडिडेट के पास सीधा फोन कर रहा है। प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का, होता है किसी पार्टी का नहीं होता। पार्टी का वो तब तक रहता है जब तक पार्टी का कैंडिडेट था। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब जो तो वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा दिखते हैं। अमित शाह की बात करूं, अनुराग ठाकुर, जिसने अब दिल्ली में
किस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, फिर शाहीन बाग जैसी घटनाएं हुई। 2 लड़के सामने आकर किस तरीके से पुलिस वालों पर निहत्थ गोलियां चलाईं और कितना बड़ा बलंडर हुआ, और उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलता है? अगर हिंदू और मुसलमान आपस में दूर होगा तो फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के 2 कौड़ी के नेताओं, अगर थोड़ी सी शर्म बची हो ना तो जनता के मुद्दों की भी बात कर लो, जनता की बात कर लो, जनता के ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ो। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता कि एक प्रधानमंत्री किसी विधानसभा के निर्दलीय कैंडिडेट को सीधा फ़ोन कर दे कि आप चुनाव से हट जाइए। क्यों हट जाए? लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जब आपको ये अधिकार दे दिया कि आप सरकार जनता द्वारा चुनी हुई लोकतंत्र में सरकारें गिरा देते हैं, तो क्या उसको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? और आप उसको फ़ोन करके धमका रहे हैं, वो भी एक देश के प्रधानमंत्री होकर। थोड़ी शर्म कर लो। मेरे पास तो शब्द नहीं है आपसे कुछ कहने के लिए, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी गैरत और ज़मीर अगर बचा हो ना तो ये हरकतों से बाज आओ। ज़्यादा दिन अब प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं हिंदू मुसलमान का। ये जनता है, महंगाई और बेरोजगारी में मरी जा रही है, सब समझ रही है। आज के लिए बस इतना ही। हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, जनता से मेरा एक ही निवेदन है, सोच समझ कर फैसला लें। ऐसे व्यक्ति को चुना जो ज़मीनी मुद्दों की बात करे। राष्ट्रीय मुद्दों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, मंदिर मस्जिद से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। इस देश का उद्धार तभी हो सकता है जब किसान और जवान खुशहाल होगा। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।